किस प्रकार से देखता है? पूरे महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो 140 से 42 सीट, यानी हमारा जो सिटी न्यूज़ का जो आकलन है, जिन लोगों से चर्चा हुई और कुछ सट्टा बाज़ार के सारे मिलके जो हमने आकलन किया, 140 से 42 सीट महायुति की आ रही है और 120 से 22 सीट महाविकास आघाड़ी की, बाकी 22 से 28 अन्य लोग आएँगे। अन्य लोग में बच्चू कडू भी शामिल है, जो कहते हैं कि सरकार मेरे बगैर नहीं बनेगी। तो 140-42 सीट आती है तो निश्चित रूप से बच्चू कडू जो सरकार बनाने के साथ में बता रहे कि बिना अपक्ष अपक्ष यानी छोटी पार्टियों के बिना सरकार नहीं बनेगी, छोटी पार्टियों को इनको साथ में लेना पड़ेगा। अब कौन छोटी पार्टी किसके साथ में जाती है, सारी छोटी पार्टियां एक साथ में जमा आ जाती है, तो अब कल शाम को मालूम पड़ेगा, क्योंकि सभी की यह सभी उम्मीदवारों के लिए सबकी फ्लाइट की टिकट, कौन कहाँ जाएगा, कहाँ रुकेगा, सबके पूरे प्लान फिक्स हो चुके हैं। कल जैसे ही चुनाव के रिजल्ट निकले 2 घंटे आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और आपका उम्मीदवार यहाँ से सब जगह से गायब हो जाएगा, एक सुरक्षित जगह, क्योंकि बहुत कम समय है सरकार बनाने के लिए। ऐसे में तोड़-फोड़ की, इसकी, उसकी बहुत ज़्यादा घुड़-दौड़, घोड़े बाज़ार क्या-क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा संभावनाएँ नज़र है, क्योंकि हालाँकि कई सर्वे ने दिया कि 180 से 190 महायुति की सीट आ रही है, लेकिन कई लोगों ने 118 तक भी महायुति को लाके छोड़ा। तो संभ्रम की स्थिति, जैसे यहाँ पे भी हम 8 विधानसभा के चुनाव पे चर्चा कर रहे हैं कि कौन-कौन आएगा, लेकिन ये सिर्फ़ एक अनुमान है कि यही आएगा चुन के, ऐसा नहीं है। वो वहाँ पे किस प्रकार, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा यानी करीब 1000 लोगों से चर्चा कर कर के हमको ये मालूम पड़ता है कि कितने प्रतिशत लोग किस ओर जाते हैं। सट्टा बाज़ार भी इस पे आकलन करता है कि किस ओर लोगों का रुझान जाता है। चर्चा जनरल चर्चा, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, उसके आधार पर ये सर्वे निकाला जाता है। उसमें 140 से 42 सीट महायुति की है, 120 22 सीट महाविकास आघाड़ी की, बाकी अन्य। अब देखते हैं कि हमारा एक मोर्शी मतदार संघ रह गया। मोर्शी मतदार संघ में वहाँ पे भाजपा से चंदू यावलकर खड़े हैं, तो वहीं शिंदे सेना से नहीं, शिंदे सेना नहीं। हाँ, वही तुतारी से शरद तुतारी पवार के देसाई देवेंद्र भुइया, गिरीश कराड़े, हाँ, वहाँ बड़ी विक्रम मैंने मित्र ठाकरे, पक्ष के बीच में एक जी, जी, जी। फाइट तुतारी से खड़े हैं जो यानी गिरीश हर्षवर्धन कराड़े। देशमुख के भी वहाँ पे दिए हुए उम्मीदवार गिरीश कराड़, और उनके ही एक बागी, हम मैत्रीपूर्ण लड़त को बाकी जगह मैत्रीपूर्ण नहीं था, हम उसको बागी कहते थे। एक प्रकार मैत्रीपूर्ण लड़त भी एक दूसरे के खिलाफ में बागी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने वहाँ दिया तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बागी होगा। देवेंद्र भुयार जो वर्तमान में आमदार है वो भी वहाँ से लड़ रहे हैं, और विक्रम ठाकरे ये कांग्रेस के बागी बागी है। बागी कह सकते हैं। नरेशन ठाकरे के जी, सुपुत्र तो है वो। दोनों तरफ बागियों की और अच्छी स्थिति लेकर, क्योंकि एक आमदार है जो वर्तमान में वो बागी है, और एक नरेश चंद्र ठाकरे के पुत्र है, उनकी भी पोजीशन अच्छी है। अब ऐसे में सारी चीज़ों में यदि मोर्शी का पिछले बार का भी यदि ये देखा जाए लोकसभा का, तो लोकसभा में भी मोर्शी में 15,000 हाँ, मतांतर। नहीं मतलब वो अपनी इसमें था ही नहीं। बीजेपी को 90,000 नहीं, अपने इसमें नहीं था, लेकिन हमने आंकड़े दिए थे। बीजेपी को 89,968 यानी 89,000 वोट थे, और राष्ट्रवादी शरद पवार को 74,700 वोट थे। 77,000 15,000 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, 15,261 का। अब ये डिफरेंस जो बागी है कितना कम कर पाते, सीधा सीधा यहाँ अभी यदि बीजेपी का भी बागी है तो राष्ट्रवादी का भी बागी है। बीजेपी का बागी वहाँ पे देवेंद्र नहीं, भुया देवेंद्र भुया बीजेपी जी, से नहीं, और जी, यानी अपक्ष है। मैत्रीपूर्ण लड़ाई के जी, जी, यानी वो लड़ रहे हैं वो यावलकर पार्टी यावलकर के सामने चैलेंज देवेंद्र भुयार का है। वहीं कराड़ के सामने विक्रम ठाकरे चैलेंज, जी। दोनों एक दूसरे के वहाँ पे, जैसे अमरावती में हम यहाँ देख रहे हैं कि जगदीश गुप्ता और उधर केटली, दो लोग एक जो मुख्य धारा में बह रहे हैं उनको प्रभावित वो कर एक रहे, दूसरे के वोट काटने के लिए वैसी हाँ, स्थिति वह प्रभावित मोर्शी कर रहे में हैं दिखाई दोनों में। दे रही है। वैसी स्थिति मोर्ची में भी है, और लेकिन लोकसभा का पिछला आकलन देखा जाए, पिछली बार वहाँ पे अपक्ष थे देवेंद्र भुयार, उसके पहले भाजपा के डॉक्टर बोंडे थे जो वहाँ से पालक मंत्री भी थे अमरावती के, और कृषि मंत्री होकर उन्होंने चुनाव चुनाव लड़ा और वे चुनाव हार गए। तो भाजपा की बात तो वहाँ बनते हुए दिख रही है, क्योंकि 15,000 का डिफरेंस है, और सारा आकलन देखते हुए यहाँ पर सट्टा बाजार ने चंदू यावलकर को यहाँ पर प्रमुख रूप से मुख्य अपनी पसंदीदा बताई, और उनके 80 पैसे के भाव है चुनकर आने के। 80 पैसे के भाव, जैसे बताया कि यहाँ पे कंपटीशन तगड़ी होती है। 5 से 10,000
का डिफरेंस इससे ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ डिफरेंस ज़्यादा संभावना होती है वहाँ ऐसे रेट थोड़े तो कम होते हैं। जैसे केवल काढ़े के 35 पैसे, तो वहाँ डिफरेंस चुन के आने का ज़्यादा बनता है। और जहाँ 80 पैसे 90 पैसे के भाव है, वहाँ चुन के आने का जो ये है थोड़ा सा टफ हो जाती टफ हो सिचुएशन। जाती है स्थिति, और कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। यानी समझो 2020 के आखिरी के 5 बॉल है ये, और बाकी जो होता है वो पहले ही मैच फिक्सिंग वाला काम हो जाता है। उस प्रकार के रेट इसमें निकलते हैं। ये थी मोर्शी की स्थिति। क्या लगता है वहाँ पे देखिए जिस चंदू अगर यावलकर की पोजीशन किस प्रकार देखिए बनती हुई दिखाई लोकसभा को देती है? अगर हम देखें, लोकसभा में जो 15,000 वोटों का डिफरेंस है, उनके हेतु तारीख के जो वहाँ पे अमर कायड़े साहब लड़े थे, उनसे उनके जो लोकसभा में डिफरेंस है, देखिए मुख्य लड़त उनकी तुतारी के साथ अगर देखा जाए तो, अगर मुख्य और साथ में एक मैत्रीपूर्ण लड़त है देवेंद्र भुयार। लेकिन ये अगर अगर नरेश चंद ठाकरे के पुत्र विक्रम ठाकरे मैदान में नहीं होते तो मुझे लगता है बड़ी टफ फाइट हो सकती थी, क्योंकि वोट एक साइड के कटते थे। लेकिन अब दोनों साइड के वोट कटने के जी, कारण जी। और एक देखा जाए तो यावलकर की जो उनके समाज के लगभग बहुत अच्छे वोट है, 60,000 के आसपास वो उनकी वो पॉपुलेशन है, वो वोट है। तो एक एक सहजता से देखा जाए तो यावलकर के लिए ये एज है, लेकिन फाइट टफ है। एज एज भले ही हम कह सकते हैं कि जीतेंगे, लेकिन जैसे आपने कहा 5-10 हज़ार का डिफरेंस, शायद वो डिफरेंस दिखाई देता है। क्या लगता है गिरीश कराड़ चुनकर आ सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन देशमुख का भी सपोर्ट है और पहले भी वो गढ़ रहा है कांग्रेस का, राष्ट्रवादी का? आता काय झालं की त्या ठिकाणी आपण असं पाहिलं की त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे अनिल बोंडे एक वेळा त्या ठिकाणी अपक्ष उमेदवार निवडून आले. एक वेळा ते भारतीय जनता पार्टीच्या जी, तिकीटावर निवडून आले आणि मागल्या 2019च्या निवडणुकीमध्ये देवेंद्र भुयार जी, त्या ठिकाणी अपक्ष म्हणून निवडून आले. परंतु देवेंद्र भोयारांची या 2-4 वर्षातली जी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोव्हर्सी आपण पाहिली, त्या पॉलिटिकल कॉन्ट्रोव्हर्सीमध्ये मला असं वाटतं की देवेंद्र भोयारांचं नुकसान झालं. म्हणजे ते अपक्ष असताना म्हणजे मग नंतर ते आपलं अजित पवार गटामध्ये गेले. मग त्यांना आता पुन्हा घड्याळ त्या ठिकाणी निवडून आले. एक चांगली संधी देवेंद्र भोयारांना खऱ्या अर्थानं त्या मोर्शी मतदारसंघामध्ये होती. परंतु काय झालं, की त्या ठिकाणी चंदू यावलकर आहे हे माळी समाजाचे आहे. जी। आणि त्या समाज ठिकाण इफेक्ट कर आणि रहा है वहाँ पे। लक्षणीय समाज आहे. म्हणजे मोर्शी मतदारसंघामध्ये त्या ठिकाणी आंडे म्हणजे आंडे सुद्धा त्या ठिकाणी एक उमेद काँग्रेसतर्फे त्या ठिकाणी उमेदवार होते आणि निवडून आले होते. त्या ठिकाणचे आमदार होते. म्हणजे प्राबल्य आहे. म्हणजे असं म्हणता येईल, की मोर्शी वरुड मतदारसंघामध्ये माळी समाजाचं प्राबल्य आहे आणि आता जवळपास 25 ते म्हणजे जवळपास 40 वर्षापासून त्या ठिकाणी माळी समाजाचा आमदार नाही. माळी समाजाचे वेगवेगळे उमेदवार त्या ठिकाणी पक्षांतर्फे सुद्धा उभे राहिले. उमेदवारी सुद्धा मिळाली, पण ते निवडून नाही आले. पण यावर्षी कॉन्ट्रोव्हर्सी पॉलिटिक्स झालं, की काँग्रेसचे 2 तगडे उमेदवार त्या ठिकाणी आहे. जी, म्हणजे एका मोठ्या नेत्याचे 2 नातेवाईक उभे आहे. जी, एकाचा भाचा उभा आहे, एकाचा मुलगा उभा आहे. म्हणजे असं परिस्थिती आहे, की गिरीश कराड हे त्या ठिकाणी महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहे. तर नरेशचंद्र ठाकरे ज्यांनी वरुड मोर्शी विधानसभेचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे, आमदार राहिलेले आहे. त्यांचा विक्रम ठाकरे मुलगा म्हणजे जो जिल्हा परिषदचा मेंबर आहे, तो त्या ठिकाणी अपक्ष म्हणून उभा राहिला आहे. तिकडे गिरीश कराड हे महाविकास आघाडीचे उमेदवार आहे. दुसरीकडे देवेंद्र भुयार आणि चंदू यावलकर हे महायुतीच्या आघाडीतले मित्र मैत्रीपूर्ण लढत त्या ठिकाणी आहे. जी। परंतु या ठिकाणी परिस्थिती अशी आहे, की सगळ्यांच्या मताचं आपसातलं डिव्हायडेशन होऊन राहिलं. पण त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि माळी आणि मायनॉरिटी म्हणजे ओबीसी समाज जी। हा मोठ्या प्रमाणे त्या ठिकाणी असल्यामुळे मी ओबीसी यासाठी म्हणेल, की शादी